लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विसेज, रूम के अंदर ही क्या होता है, फोन लगे हुए होते हैं। उस रूम के अंदर क्या होता था पहले के दौर में, कि जब आपको रूम दिया जाता था ना, तो उसके अंदर CLI, पता है आपको क्या होता है? नहीं सर। टेलीफोन देखा है पूरा, मतलब नॉर्मल जो नो सर, PTCL फोन होता है। वो जी। मोबाइल की तरह लंबा सा होता था, नहीं नहीं नहीं, वो CLI। तो वो तो अलग है। मोबाइल, वो टेलीफोन देखे ना आपने, जिसपे एक स्क्रीन होती है, जी उसपे कॉल आती है तो नंबर भी लिखा हुआ आता है, जी और जी ऊपर जी जी डिटेल्स जी वगैरह जी स्क्रीन होती है। जी जी। बेसिकली वो CLI कहलाता है। उसके अंदर ना एक हम्म, यूनिट भी होते हैं। जैसे आप बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो मीटर चल रहा होता है उसका। जी, जी सर। इसी तरीके से वो उन फोन के भी मीटर होते थे। तो ये वो, हमारे घर में था। हाँ, जैसे बिजली का बिल होता है। बिजली का बिल जी। किस तरह कैलकुलेट किया जाता है? आपको एक रीडिंग होती है, वो दे दी जाती है, उसके बाद आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतने पैसे देंगे। तो इसी तरह वो टेलीफोन के लिए साथ भी होता था पहले, कि लोगों के रूम में होते थे फोन, जितना यूज करना है वो करें। उनको जब रूम दे रहे होते थे, उसके अंदर रूम देने के साथ साथ वो रीडिंग भी लिख के दे देते थे, कि अभी करंटली इतना फोन चल चुका है। अगर आप हम्म। एक कॉल भी नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली जो नंबर है वो वहीं का वहीं रहेगा, तो आपको कोई पैसे नहीं देने। लेकिन अगर आपने 4 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 100, 200 यूनिट यूज कर लिया, तो उसके हिसाब से आप पैसे देंगे। सही। अगेन, टेलीफोन मैसेजेस, वो पेजर वगैरह होते थे, उसके अंदर भी ऐसे इस तरीके के मैसेजेस वगैरह आ जाते थे, जो आप ब्रॉडकास्ट वगैरह कर सकते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप पास आउट कर सकते हैं। वॉइस मेल बॉक्स वगैरह, जो आपको पता होगा कि अक्सर लोग, जब कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था होता किसी से, तो फिर वो आप अक्सर फोन करें किसी को, और किसी ने अपना वॉइस मेल ओपन किया हुआ हो, तो वो एक कॉल के बाद जब वो फोन कटने वाला होता है, तो वो आपको बोलते हैं कि अगर आपने वॉइस मेल करनी है तो फलाना 1 नंबर दबा दे, 2 नंबर दबा दे, तो आप उनको वॉइस मैसेज कर सकते हैं। हम्म। अब तो खैर आप व्हाट्सएप के वॉइस नोट वगैरह भेज देते हैं ना, लेकिन उससे पहले, व्हाट्सएप से पहले क्या होता था कि कॉल कोई नहीं उठा रहा और कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो आप उस कॉल को मतलब काटने के बाद 1 दबाते थे, तो वो एक वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देता था। तो ये वो चीज होती है। ये सर्विसेज भी देते थे होटल वाले पहले, ब्रॉडकास्ट मैसेजेस वगैरह, जो हम नॉर्मली मार्केटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। फेसिमाइज, ये फैक्स वगैरह यूज करते हैं। जैसे फैक्स पता है क्या होता है? नो सर। फैक्स एक चीज, एक प्रिंटर होता है समझे, और वो सिस्टम के साथ लगा हुआ होता है। मैंने यहाँ से कुछ टाइप किया और मैं आपको वो भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ से टाइप करके आपको सेंड कर दिया। वो आपके साथ ही, आपके लैपटॉप के साथ ही एक प्रिंटर रखा हुआ है। अब तो खैर प्रिंट हम कर रहे होते हैं ना, हम एक फाइल भेजे तो उसको प्रिंट आउट कर लेते हैं। पहले क्या होता था हम्म। कि वो फैक्स के थ्रू आता था। अभी भी जो गवर्नमेंट, जितने गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो लोग डील करते हैं, वो फैक्सेस के ऊपर डील करता है अभी, स्टिल टिल डेट तक। आपको याद होगा वो इमरान खान वाला एक स्कैंडल जो हुआ है अभी रिसेंटली, साइफर वाला, जिसके बारे में आपको साइफर साइफर सुनने में आ रहा था। तो जी जी। बेसिकली साइफर भी क्या होता है, वो फैक्स ही होता है, ओके। कि वहां से किसी ने कुछ भेजा, वो एग्जैक्ट चीज आपके पास प्रिंट आउट निकल जाएगी। ठीक। फिर वेकअप सर्विसेज, अक्सर गेस्ट आपको बोलता है कि भाई मुझे सुबह 9 बजे उठा देना, 10 बजे उठा देना, 7 बजे उठा देना, 6 बजे उठा देना, मेरी मीटिंग है, कोई भी चीज मतलब। तो उस हिसाब से वो आप उसको डील कर रहे होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर फर्ज करें किसी ने 6 बजे जाना था, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, या उसकी फ्लाइट थी सुबह 6 बजे, और हम्म। आप उसको उठाना भूल गए। टिकट के पैसे भी हमसे लेंगे फिर वो। जी, ऐसा ही होगा। ईमेल एंड डेटा सर्विसेज, ये तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। सॉरी। अच्छा, ये TDDS क्या है? जो लोग सुन नहीं पाते, जो लोग बहरे होते हैं, डेफ। उनसे कम्युनिकेशन कैसे की जाएगी? तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है, एक ये कम्युनिकेशन डिवाइस होती है, जो उन लोगों के लिए होती है जो, जिनको या तो डिसेबिलिटी होती है कोई, या जिनके मतलब हेयरिंग पावर बहुत कम होती है या होती ही नहीं है,
या इस तरह की, तो उनके लिए ये TDS सर्विसेज आपके होटल के अंदर होनी चाहिए। अमेरिकन, ये देखिए इसका सेकंड पॉइंट देखें, द अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट रिक्वायर दैट होटल मेक अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट अ TDT फॉर यूज बाय द गेस्ट हु रिक्वेस्ट वन। मतलब अगर आपके होटल में कोई बंदा आ जाता है, वो बोलता है मुझे TDT चाहिए, तो आपने उसको अरेंज करके देना है। समझ आ यहाँ रहा पे है? तो हमारे आपके पास पास होना जी चाहिए, आपके हमारे पास होटल होते हैं एक्ट यहाँ पे। होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, और होता होगा। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी होटल के अंदर ऐसा होगा नहीं हो। ये तो हम सिर्फ कम्युनिकेशन की बात करें, तो कम्युनिकेशन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। कॉल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम होना चाहिए आपका, या आपका मैसेज ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम होना चाहिए, और आपको आना भी चाहिए उसको यूज करना, और XYZ। अब ये क्या होता है, कभी इलेक्शन के दौर में आपको इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी साहब में से किसी की कॉल आई है? कभी भी नहीं आई। नहीं आई। अभी रिसेंटली एक वायरल मीम चल रही थी, कोई मारवा हुकैन है, पता नहीं क्या नाम है उसका, जी तो उसने बोला मुझे रोनाल्डो ने न्यू ईयर विश किया है, जी और उसने उसके मैसेज का स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ था। देखा था ये मीम देखी? ये इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है? मैंने सिर्फ स्क्रॉल करते हुए देखा था, लेकिन पता नहीं था। अच्छा साइमन, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मैंने आपसे सुना अभी। अच्छा, अच्छा हुआ क्या, वो उनको मारवा नाम है, जो भी नाम है, उन्होंने क्या किया, अपने एक अपनी इंस्टाग्राम या अपनी फेसबुक वगैरह कहीं पे एक अपना स्क्रीनशॉट अपलोड किया, और लिखा हुआ एयर मेड। तो उसके अंदर क्या होता, रोनाल्डो ने उनको विश किया हुआ था कि हैप्पी न्यू ईयर, तो उन्होंने बोला कि रोनाल्डो ने मुझे विश किया है। बाद में पता चला वो एक ब्रॉडकास्टिंग मैसेज था, जो रोनाल्डो के हर एक फॉलोअर्स को गया था। अच्छा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपने अक्सर देखा होगा, आपको आपके नंबर के ऊपर मैसेज आते हैं कि J.Dot के ऊपर 50% डिस्काउंट, बच्चा पार्टी के ऊपर 30% डिस्काउंट, इस तरह के कोई मैसेज आते हैं आपके पास? जी सर। सर, आते हैं। ये बेनजीर होते हैं, इनकम सपोर्ट के भी आते हैं। हाँ, ये नहीं, वो तो कभी फेक होते हैं ना, मैं तो ऑथेंटिक कंपनी जी वाले मैसेजेस की बात कर रहा हूँ। जी डिफरेंट, आपको यूफोन के मैसेज आ जाते होंगे, टेलीनॉर के जिसकी जी, जो सिम है उसको उसका मैसेजेस आते होंगे। आते हैं जी, ऐसे ही ये है। होते हैं ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस। ये क्या होता है कि ये एक मैसेज बनाया जाता है, और मैसेज बनाने के बाद इसको शूट कर दिया जाता है कि भाई 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो सेलफोन गुजरेगा उसको मैसेज आ जाएगा। तो समटाइम्स ऐसा होता है, आप किसी एरिया से गुजरते हैं, और उस एरिया के बाहर उन्होंने ये पूरा एक सर्कल बनाया हुआ होता है ब्रॉडकास्टिंग मैसेज का, तो जब आप उस रेंज में आते हैं ना, तो आपको मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो यही सेम चीज एक होटल भी यूज करता है। वो क्या है, फर्ज करें आपका 5,000 रूम का होटल है, ठीक सही। है, और आग लग जाती है, तो आप क्या करेंगे, एक एक रूम में जाके दरवाजा बजा के लोगों को उठाएंगे कि भाई उठ जाए, आग लग गई है होटल में? नहीं, क्या करेंगे आप? मैसेज कर देंगे। तो आपके पास ऑलरेडी एक ऐसी फैसिलिटी होगी कॉल की या मैसेजेस की, आप उसको जी डायरेक्ट जैसे एंटर करेंगे ना, वो एक कॉल शूट हो जाएगी 5,000 के 5,000 रूम के अंदर, ऑटोमेटिक। और वो जब तक जी। फोन बजता रहेगा, जब तक कोई उठा ना ले उसको, और वो कभी भी एंड नहीं होता। नहीं होगा, वो बजता रहेगा, बजता रहेगा, बजता रहेगा, जब तक फोन ना उठा ले वो बजता रहेगा। सही। ठीक है, तो ऐसी चीज होगी, आपने एंटर किया, आप खुद भी भाग गए, आपने लोगों को अवेयर भी कर दिया। सायरन तो सही। बजाना ही है आपने, सायरन तो बज ही जी जाएगा। लेकिन उसके अलावा आप ये प्रिकॉशन, तो ये ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस होते हैं। सही। इसी तरह इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर अक्सर आपको कॉल आती होंगी, अक्सर शायद हो सकता है आपने ना उठाई हो। कॉल नहीं आती, घर पे आते हैं, आपकी फैमिली, आपकी एड्रेस पे इतने सारे लोग रहते हैं। नहीं नहीं, वो ये तो है है, ये। लेकिन इसके अलावा अभी मुझे भी 1-2 बार कॉल आई थी इलेक्शन के टाइम पे कि मैं इमरान खान बात कर रहा हूँ, और इस दफा आपने मुल्क को बचाना है, वोट आपने इमरान खान को करना है। फिर इसी तरह नवाज शरीफ की कॉल आई कि मैं नवाज शरीफ बात कर रहा हूँ, और मेरा आपको कॉल करने का मकसद ये है कि आप, मतलब, इस मुल्क की तरक्की के लिए मुझे वोट दें, XYZ। अब उसमें क्या होता है, लोग बोलते हैं, लोग, मुझे तो डायरेक्ट इमरान खान की कॉल आई, अब तो मैं वोट इमरान खान को ही दूंगा। उस बेचारे को पता ही नहीं है वो एक रिकॉर्डेड कॉल है, जो जी तकरीबन सारे पाकिस्तानियों को भेजी गई है। सही।
फिर इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, ये एक नया टॉपिक है, तो इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। जी। अभी तक के लिए कोई चीज जो समझ नहीं आई हो, कोई सवाल आप लोगों का? नहीं, सही है। जैसे ये जो आपने स्टार्ट में बताया था ट्रांजैक्शन फाइल में जो आपने एक और चीज का नाम लिया था, उसको ट्रांजैक्शन फाइल बोलेंगे या इसको इसी नाम से बुलाएंगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जर्नल जो होता है वो जी बेसिकली जी जी। क्रोनोलॉजिकल वही चीज है जो आप अपने अकाउंट्स में कर रहे होते हैं। ओके। जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है ट्रांजैक्शन फाइल, उसी को ही बोलते हैं ये। जी। ठीक है।